जल्द इंशाल्लाह ताला मियां मतीन साहब वापस आए। ये अब्दुल मतीन के भाई हैं जिनके ऊपर 780A लगी और उनको गिरफ्तार किया गया। अगवा और गिरफ्तारी के अंदर वाज़िह तौर पे फ़र्क होता है। नंबर 1 कि ये गिरफ्तारी नहीं थी क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी गई। एक अकेले नहते बंदे को पकड़ के ये बता रहे हैं आप लोगों ने उनके ऑफिस के अंदर घुस के तशद्दुद किया, वो सारा रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया पे अक्सर वो कहते थे, बात करते थे कि हम तो FIR के ऊपर पकोड़े रख कर खाते हैं। बड़ा वो पुलिस के अगेंस्ट बात किया करते हैं। इतनी औकात है पुलिस वालों की ये जो है वो दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर सके। इन्होंने बताया है कि वकील पाकिस्तान से किसी को काबू नहीं आते, असी काबू कर लेता है और असी पंजाब पुलिस सरकारा बन गई। एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब ने इनके ऊपर रेडें की ना, सारे थानों की अथॉरिटी के तहत जो है इन्होंने रेड की पुलिस के ऊपर। FIR काटनी है और 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर पास पेश करना है। ये नहीं करते। लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता कि मुझे कोई पकड़ता है तो FIR देगा वो। अब्दुल मतीन के ऊपर 780A लग गई और 780A वो है जो किसी शख्स पे लग जाए तो वो उसका मुस्तकबिल खराब हो जाता है। हमने इस बुराई को जड़ से उखाड़ देना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक TV और मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं इनका नाम है अब्दुल हलीम एडवोकेट और ये अब्दुल मतीन के भाई हैं जिनके ऊपर 780A लगी और उनको गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पे आपने वो वीडियोस देखी जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पे अक्सर वो कहते थे, बात करते थे कि हम तो FIR के ऊपर पकोड़े रख कर खाते हैं। आज इनके भाई से बात करेंगे कि वो किस तरह के पकोड़े खा रहे हैं और जो उनके साथ हालात हुए, क्या समझते हैं कि वो डिज़र्व करते थे या गलत हुआ, सही हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि टिकटॉक के ऊपर अब्दुल मतीन बहुत ज़्यादा वायरल थे, लोग उनको बहुत ज़्यादा देखते थे, पसंद करते थे और बड़ा वो पुलिस के अगेंस्ट बात किया करते थे। 780A लगी, उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद आपकी तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए कि ये गिरफ़्तारी गैर कानूनी है। जी, क्या समझते हैं कि गैर कानूनी किस तरह थी और आपके भाई सही थे, आपकी जानिब से ये कहा गया? सर इसमें तो कई चीज़ें मैं आपकी थोड़ी सी दुरुस्त फरमा देता हूँ। नंबर 1 कि ये गिरफ्तारी नहीं थी। अगवा और गिरफ्तारी के अंदर वाज़िह तौर पे फ़र्क होता है। गिरफ्तारी उसको कहा जाता है कि पहले आपकी FIR, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, वो आपकी होती है। उसमें 2 सीज़न आ जाते हैं आपके कि आपके पास वारंट है या विदाउट वारंट है, वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उन्होंने जिस तरीके के साथ उनको वहाँ पे अगवा किया है वो गिरफ्तारी के ज़ुमरे में नहीं आता क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी गई। सेकंड, आपका क्वेश्चन ये था कि हम FIR के ऊपर पकोड़े रख के खा जाते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 99% जो FIRs हैं वो तो फेक है, सारी सियासी हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो FIR की गई वो गलत थी? जी नहीं, FIR जो की गई है आपको अगर मैं दिखा देता हूँ, सारी कौम हंसेगी कि इनको इतनी काबिलियत नहीं, इतने ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं पुलिस के अंदर कि FIR ही से ढंगी तरीके के साथ उसको काट दे। क्या गलत क्या किया गया उसमें? उसके अंदर इतनी गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्होंने ये बताया जी कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत हुई है, दिखाएं कहाँ पे हुई है, हमें मारा है, आपके पास प्रूफ है, आप लोगों ने उनके ऑफिस के अंदर घुस के तशद्दुद किया, वो सारा रिकॉर्ड है 780A की। और मैं ये कहता हूँ ये कच्चे के डाकुओं को पकड़ नहीं सकते, दहशतगर्दी ये कहते हैं। इनकी इतनी औकात है पुलिस वालों की, ये जो है वो दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर सके। ये तो आम नहत्ते लोगों को गिरफ्तार करते, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना तो SSG कमांडो बुलाएं, इनका तो ये प्रोफेशन ही नहीं है। क्या समझते हैं, क्या ऐसी नफरत थी पुलिस के दिल में जो इतना तशद्दुद किया गया और 780A उनके ऊपर लगाई गई? कोई ना कोई तो नफरत पुलिस के दिल में हो। सर यहाँ पे नफरत की वजह नहीं है, बात यह है कि जब आपकी रोजी बंद हो जाती है ना तो करप्शन की वजह, नफरत नहीं है। नफरत हमारे साथ करे जितनी मर्जी करनी है, हम हक पे हैं। अगर हमने किसी भी बंदे को वहाँ पे जाके उनको सस्पेंशन करवाए हैं, डिसमिसल फ्रॉम जॉब करवाए हैं, तो हम मेरिट पे हैं, हमने रिकॉर्ड किया है। एंटी करप्शन की तो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इदारा सपोर्ट करता है ना कि जब आप उसके अंदर से कोई किसी भी गलत शख्स को दिखाते हैं, अफसरान को, तो वो तो आपको सपोर्ट करेंगे। अदारे की रोटी उस पर चल रही है, वो क्यों सपोर्ट करे? ऊपर तक मंथलियाँ 1 बाय 1 करके जा रही होती हैं ऊपर। इनके जो शहाना तरीक़ेकार हैं, कोठियाँ बंगले कहाँ से क्रिएट होते हैं? एक अगर थाना लगता है ना तो उस थाने को बताया जाता है एनी मंथली तू SHO इकट्ठी करके देनी है मैनू। मेरे कितने दोस्त हैं SHOs हैं, शायद इनके SHO के भी इतने दोस्त रहो जितने मेरे हैं। वो कहते हैं यार हमें पुलिस लाइनों के अंदर इन्होंने धकेला हुआ है। शरीफ लोग हैं बेचारे, 5 वक्त के नमाजी, वो कहते हैं हम यार गलती के साथ इस डिपार्टमेंट के अंदर आ गए, हमारा नाम भी बदनाम हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर अब्दुल मतीन की तस्वीरें वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि वो हथकड़ी लगे हैं और नंगे पाँव खड़े हुए हैं। जी,
तस्वीर वायरल करने का मकसद उनकी तजलील करना था या वो किसी ने वायरल कर दी? वो इन्होंने बताया कि वकील पाकिस्तान से किसी को काबू नहीं आते, असी काबू कर लेता है और असी पंजाब पुलिस सरकारां बन गई हैं। ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। एक अकेले नहते बंदे को पकड़ के ये बता रहे हैं आ जाए। अगर खिलाफ गए हैं आप? नहीं, उस वक्त जहां पे डीआईजी नासिर अली रिजवी थे, उन्होंने मौके के ऊपर उस बंदे को सस्पेंड भी करवाया, इंक्वायरी भी कराई, जिसने तस्वीर वायरल की। जी बिल्कुल, ठीक है, उसको यानी सस्पेंड करवा जी दिया। मौके पे हुए। ठीक है, हलीम भाई मुझे बताइएगा कि सुनने में आया था कि ये जो 780 उनके ऊपर लगी है, इसको रिजेक्ट किया जाए, उसका खारिज किया जाए। क्या वजह बनी कि पुलिस की जानिब से इसको खारिज क्यों नहीं किया गया? ये बात जब जस्टिस अली बाजवा साहब के पास जब गई थी, हाई कोर्ट के वो जज थे, तो उस वक्त डीआईजी नासिर अली रिजवी साहब वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये 780 की जो दफात हैं ये सारी हम ख़त्म करते हैं, और ये उन्होंने ये हुक्म भी दे दिया था अपना, वहाँ पे ज़िमनी के अंदर लिखा भी गया था। जब ये मैटर दोबारा एटीसी के अंदर गया तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जब चलान पुलिस ने जमा करवाया, उन्होंने कहा कि ये 780 की दफात नहीं लगती। अब ये मैटर भला क्या है, पुलिस अपनी तरफ से खींच रही है और बाकी इदारे अपनी तरफ से खींच रहे हैं। बुनियादी तौर पर पीछे जो हैं वो सारे हमारे पाकिस्तान के लोग पहले ही जानते हैं, तो वो अब बुनियादी तौर पे इस पर्चे की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ इसको खींचा जा रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हलीम भाई, आप क्या समझते हैं कि वकील का इखलाक अपने इदारों को लेकर इस तरह का होना चाहिए, इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया है वो पुलिस वैन में बैठे हैं और बता रहे हैं कि मैं ससुराल आया हूँ और ये अपने जुआई की खिदमत कर रहे हैं? क्या समझते हैं इखलाकी ये बात ठीक है? सर, पहले तो इखलाक के पैमाने में देखने पड़ेंगे हम सबको, और इसके ऊपर कमीशन बिठाया जाए कि इखलाक क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि वकील अपने डिपार्टमेंटों को, अदालतों को अपने ससुराल ही समझते हैं। क्यों? हमारा ज़्यादा वक्त वहीं पे गुजर जाता है। हम तो मुजाहिद हैं भाई, हमें तो वो जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं सारे ये इस तरह के दमाद वाले, ससुराल वाले, ये तो हम कॉमन वहाँ पे बोलते हैं, वो सुनते हैं जी, कॉमन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नफरत जरूर है उनके दिल में। सर मैं फिर जो कह रहा हूं कि उनकी तजलील की जा रही है। नफरत नहीं सर, इनको नफरत क्या हो सकती कौन हो है? सकता है? नफरत ईमानदार बंदे को होती है, ऐसे बंदे को नफरत नहीं होती। इनकी रोटियां हैं, फिर मैं कह रहा हूं इनकी रोटियां, इनका पैसा है, इनकी मनी ट्रेल है। जब एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब ने इनके ऊपर रेडें की ना, सारे थानों की इलीगल डिटेंशन इन्होंने खत्म कर दी। ये भला क्या करते थे? किस अथॉरिटी के तहत जो है इन्होंने रेड्स की पुलिस के ऊपर? पुलिस के ऊपर देखे रेड, हमारे वर्ड के अंदर जो ये बोला जाता है कि आपने किसी बंदे को गिरफ्तार किया, ये होता है कि जैसे आपने गिरफ्तार किया, एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, आपने उसी वक्त एफआईआर काटनी है और 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर पास पेश करना है। ये नहीं करते यार। वकील तो बहुत ज्यादा है, वकील तो बहुत हैं, सैकड़ों की तादाद में वकील हैं। क्या ये ठेका अब्दुल मतीन ने उठाया था? कहीं ये तो नहीं है कि नई घोड़ी थी, दांत दिखा रही थी? अब यहाँ पे एक मजे वाली आपको बात बताता हूँ कि एडवोकेट अब्दुल मतीन से भी बहुत ज्यादा अच्छे वकील काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड। लेकिन हमने तब इस चीज को पब्लिकाइज करना शुरू किया कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक हमने देखी कि वो जब कहते हैं कि जब कोई बंदा चोरी करता है ना, उसके हाथ काटे सबके सामने, कोई ज़ना करता है सबके सामने उसको संसार करें। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबको इबरत दी जाए। मैंने खुद ऐसे कई केस हैं जहां पे बेगुनाह लोगों को मैंने खुद छड़वाया थानों के, और मौके पे पुलिस वालों को मैंने एसएचओ को डिसमिस भी करवाया, सस्पेंशन भी उनकी करवाई। लेकिन हम देख रहे थे कि ये इम्पैक्ट बहुत छोटा है, लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता कि मुझे कोई पकड़ता है तो एफआईआर देगा, वो जज मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों में पेश करेगा। क्यों ये हफ्ते वाले दिन एफआईआर करते हैं? ताकि अगले तवार है मजिस्ट्रेट के पास पेश ना करे। आर्टिकल 10 का बनाने का मकसद ये था कि अदालतें 24 घंटे खुली रहेंगी। अगर आप लोग 24 घंटे गिरफ्तार करेंगे, अदालत भी 24 घंटे खुली रहेगी। ये क्या तरीका हुआ? तुसी बंदे नु फड़ लो, उन्होंने फैंटा फूंटा ला के रख दो, चल 5 लाख कट, 4 लाख कट, 3 लाख कट, नहीं तो एफआईआर देने लगा, तेनू इस पर्चे दे अंदर मैं नामजद कर लगा। ओ भाई ये बदमाशी है, लीगल बदमाश इस तरीके के साथ क्रिएट होते हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या मुस्तकबिल देखते हैं अब्दुल मतीन के ऊपर? 780 लग गई, और 780 वो है जो किसी शख्स पे लग जाए तो वो उसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। क्या समझते हैं कि आगे वो कैरियर को कंटिन्यू कर पाएंगे? जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं ना, वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी इज्जत को जाके देख लें कि कितने के लोग उनके साथ खड़े हैं। उनकी इन्हीं गलत एफआईआर्स की वजह से, इस तरह आवाम को तंग करने की वजह से, इस तरह आवाम से पैसा इकट्ठा करने की वजह से उनका अपना मियार गिरता जा रहा है। अगर वो देखे 780 को, मैं कहता हूं कि अगर आपने 780 करना है और 780 करना है, और भाई ये एसएसजी कमांडो को दें। दहशतगर्दों को आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, आप लोगों के पास उतनी बंदूकें, उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, पेट आप लोगों के निकले, आप दहशतगर्द तो पकड़ सकते हैं। दहशतगर्द कच्चे के डाकू में जाके पकड़ के दिखाएं उनको, आप तो हाथ भी नहीं, उनके बारे में बात नहीं कर सकते।
हलीम भाई मुझे बताइएगा कि पहले देखा जाता था कि जब भी किसी वकला को, वकील को हाथ लगाया जाता तो तमाम जो वकील थे इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन इस केस में कुछ इस तरह के मामलात देखने को नज़र नहीं आए कि वकला बरादरी ने सर जोड़े हों कि हमारा भाई गिरफ्तार है, झूठी एफआईआर है बकौल आपके। अगर झूठी है तो तमाम कम्युनिटी मिल के ये आला इक़्तिदार जो में बैठे हैं लोग, उनके कानों में क्यों नहीं बात पहुंचाई जा रही कि उनके साथ ज़्यादती की जा रही है? आपके जज आपके हैं, और क्या मामला क्या नज़र आ रहा है आपको? सर इसमें यह है कि जो वकला बरादरी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो खड़ी है, सारे खड़े हैं, जितनी भी वकला बरादरी है। हाँ, अगर उनमें से कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वकला बरादरी, मैंने पहली मरतबा देखा, मुझे लोगों ने कॉल्स की हैं, हलीम भाई हमें बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ऐते वकीलों के ऑफिस भी उनमें महफूज नहीं गए, ऐते जो मर्जी दंदन आंदे अंदर वाड़ा आंदे ने। उसके ऊपर हमने अपना वकला कन्वेंशन आज हो चुकी हुई है। इंशाल्लाह ताला हमने फ्यूचर का लाहे अमल बना लिया हुआ है कि हमने इस तरह की चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है इंशाल्लाह। अब्दुल मतीन की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं वकला बरादरी को तकसीम करने के लिए तो नहीं की गई कि 2 या 3 उनको धड़ों में तकसीम कर दिया नहीं जाए? सर, इससे तकसीम तो नहीं हो सकती, इससे वकला और जुड़ गए हैं, और ताकत के साथ और जुड़ गए हैं। उन्होंने मुस्तकबिल का लाहे अमल बनाया कि हमने अपनी जॉइंट एक्शन कमेटी बनानी है, उन्होंने कमेटियां बना दी हैं जो इस तरह के मामलात को इंशाल्लाह गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद इनके आपके जो बार के सदर हैं उनका एक बयान सामने आया था, अगर चांद रात को रिलीज़ ना किया गया और ये पर्चे को डिस्चार्ज ना किया गया तो ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं नजर आया। सर दमादम मस्त कलंदर ये जो मामला है वो इंशाल्लाह सारी हमारी हाई कोर्ट बार के साथ, लाहौर बार के साथ, जम्मू के साथ, कराची बार एसोसिएशन के साथ सारी बार इकट्ठी हो गई हैं। उन्होंने बनाया कि हमने इसको, अब वो कहते हैं निप द इविल इन द बर्ड, हमने इस बुराई को जड़ से उखाड़ देना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह। अब्दुल मतीन साहब कब रिलीज़ हो रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह सर जल्द रिलीज़ हो जाएंगे। अभी तो ये मैटर जो है वो इस तरह का है कि इसके अंदर पुलिस इस्तेमाल हो गई है और इसके अंदर बाकी भी जो लॉ इन्फोर्सेस जो हैं एजेंसीज वो भी इसके अंदर, इस केस के अंदर शामिल हैं और इन्होंने पॉलिटिकल मैटर बना दिया। जल्द इंशाल्लाह ताला मियां मतीन साहब वापस आएंगे। जी नाज़रीन, आपने अब्दुल मतीन के भाई की तमाम गुफ्तगू जानी। आपने भी सोशल मीडिया पे वो तमाम मंजर देखे होंगे जब अब्दुल मतीन को गिरफ़्तार किया गया। उससे पहले भी उनकी वीडियोस जो थी वो सोशल मीडिया की जीनत रहती थी, जब वो कहीं ना कहीं पुलिस के या किसी इदारे में जाकर गुफ्तगू करते थे, बात करते थे। बड़े लोग उनके फ़ैन भी थे और उन पर तनकीद भी करते थे। लास्ट जो मामला हुआ जिस पे उन पर 780A लगा दी गई और वो एक थाने के अंदर SP को दिखा रहे थे वीडियोज़, शायद कुछ मामला थे पसंद नहीं आए आला अफसरान को और उनके ऊपर ये लगा दी गई। अब देखना यह है कि अब्दुल मतीन की गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी करार देते हैं या नहीं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।